अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैनल दस्तरखान की दावत। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन मोमोज़ की रेसिपी और इसके साथ खाए जाने वाली मोमोज़ की चटनी की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए मोमोज़ बनाना शुरू करते हैं। मोमोज़ बनाने के लिए सबसे पहले हम मोमोज़ में लगने वाला जो आटा है वो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है या पाव किलो मैदा लिया है। इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है आधा टीस्पून नमक और इसमें मैं अभी ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच खाने वाला तेल। इस तरह का चम्मच जो हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं उस चम्मच से मैंने इसमें 2 चम्मच तेल डाल दिया है। मोमोज़ के आटे में बहुत ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। और अब मैंने यहाँ पे फ्रिज का ठंडा पानी ले लिया है और थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर पानी डालेंगे और इसका मीडियम सा आटा गूंद लेंगे। ना ही हमें मोमोज़ के आटे को ज़्यादा सख्त गूंदना है और ना ही बहुत ज़्यादा इसे सॉफ्ट गूंदना है। तो आटे को हमने गूंद लिया है और आप देख सकते हैं 1 गिलास पानी में से थोड़ा सा पानी बच गया है और इसे मैंने मीडियम गूंदा है इस तरह से, ना ही ज़्यादा इसे सॉफ्ट गूंदा है ना ही ज़्यादा कड़क गूंदा है। और अब इसे कवर कर देंगे और कवर करके इसे रूम टेम्परेचर पे 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि जो आटा है थोड़ा लचीला हो जाए। तो जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है चलिए इसके अंदर की जो चिकन की फिलिंग है वो तैयार कर लेते हैं। मोमोज़ के अंदर की फिलिंग तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो ब्रेस्ट पीस लिया था और इसे मैंने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और इसे मैंने ग्राइंडर जार में ही डाल के बहुत ही अच्छी तरह से बारीक पीस लिया है। और चिकन कीमा तैयार कर लिया है, देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरह से इसे बारीक पीसा है मैंने। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 4-5 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इसी के साथ इसमें ऐड कर देंगे एक बड़े साइज़ का ऑनियन जिसे मैंने अच्छी तरह से बारीक काट लिया है। 3/4 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया जिसे मैंने अच्छी तरह से धो के बारीक काट लिया है। स्टफिंग में मैंने सब्जियों को नहीं ऐड किया है, आप चाहें तो इसके अंदर गाजर, शिमला मिर्च या पत्ता गोभी को भी काट के डाल सकते हैं। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट। 2 टेबलस्पून इसमें हम ऐड कर देंगे सोया सॉस। 2 टीस्पून या आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल देंगे। 1 टीस्पून या 1 चम्मच भर के इसमें काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हाथों की मदद से ही मिला लेंगे। तो चिकन कीमे के अंदर हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लिया है। अब इसे भी कुछ देर के लिए हम साइड में रख देते हैं और मोमोज़ के लिए जो हमने आटा लगाया था चलिए उसे चेक कर लेते हैं। आटे को गूंद के रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं और अब आप देख सकते हैं आटा अच्छी तरह से लचीला हो गया है। आटे को एक बार फिर से थोड़ा सा मसल लेंगे और आटा बिल्कुल सेट हो चुका है। तो चलिए अब इससे हम मोमोज़ तैयार कर लेते हैं। तो मोमोज़ बनाने के लिए सबसे पहले इसका जो आउटर कवरिंग होता है उसे हमें बेल लेना है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डो लिया है, बिल्कुल भी नींबू के साइज़ जितना मैंने यहाँ पे डो लिया है और दोनों हथेलियों के बीच में घुमाते हुए इसे गोल कर लेना है। इसके ऊपर सूखा आटा लगाएंगे और इसे इस तरह से हम रोलिंग बोर्ड के ऊपर रखेंगे या पटले के ऊपर रखेंगे और इसे अच्छी तरह से बेल लेंगे बेलन की मदद से। इसे हमें बहुत ही ज़्यादा बारीक बेलना है क्योंकि अगर आप इसे मोटा बेलेंगे तो बिल्कुल भी आटा खाए जैसा टेस्ट लगेगा मोमोज़ खाते समय। तो यहाँ पर मैंने, आप देख सकते हैं, इसे बहुत ही अच्छी तरह से बारीक बेल लिया है। अब इसे एक कटोरी की मदद से काट लेंगे और जो इसका एक्स्ट्रा आटा है उसे निकाल कर हम जो मोमोज़ का डो है उसके साथ मिला देंगे और इसे थोड़ा सा और हम बेल के पतला कर लेंगे। अब हम 1 टेबलस्पून जितनी तैयार की हुई फिलिंग लेंगे और इसके सेंटर में रख देंगे और अब इसके एक साइड में हम इस तरह से प्लीट्स डालते जाएंगे। जिस तरह से आप साड़ी में प्लीट्स डालते हैं उसी तरह से इसे प्लीट्स डालना है। मैं आपको इस वीडियो में 3 तरह के डिज़ाइंस बताने वाली हूँ, आपको जो भी इजी लगे आप तैयार कर सकते हैं। और दूसरा वाला हिस्सा मैंने इस तरह से लेके दबा दिया है, दूसरे साइड हमें डिज़ाइन नहीं बनानी है। तो एक तरह के डिज़ाइन वाला मोमोज़ हमने तैयार कर लिया है। अब इसे हम साइड में रख देते हैं और चलिए मैं आपको अब दूसरे तरह के डिज़ाइन बनाना बताती हूँ। इस बार हम मोमोज़ को कटोरी से कट करके नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही थोड़ा सा आटा लिया है ताकि हम इसे डायरेक्टली मोमोज़ तैयार कर सके बिना कट किए हुए। ये देखिए मैंने बहुत ही थोड़ा सा आटा लिया है और इसके ऊपर सूखा आटा लगा के इसे बहुत ही बारीक सा बेल लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे बहुत ही अच्छी तरह से बारीक बेल लिया है और इसकी जो कवरिंग है आप इस तरह से डायरेक्टली भी बना के तैयार कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून जितनी स्टफिंग लेंगे और इसके सेंटर में रख देंगे और ये हम दूसरे तरह की डिज़ाइन बना रहे हैं। तो इस तरह से हम इसकी जो पूरी गोलाई है उसके अंदर प्लीट्स डाल देंगे। बहुत ही इजी है मोमोज़ बनाना, मोमोज़ के डिज़ाइंस बनाना, कोई हार्ड काम नहीं है ये। एक बार आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। तो इसकी पूरी गोलाई पे मैंने प्लीट्स डाल दिया है और पूरी गोलाई में प्लीट्स बनाने के बाद इसे इस तरह से दबाते हुए जोड़ लेना है, जॉइंट कर लेना है। तो ये हमारा बन गया दूसरे तरीके का मोमोज़, इसे भी हम साइड में रख लेते हैं।
और अब मैं आपको दिखाती हूँ सबसे आसान वाला तीसरे तरीके का मोमोज़। तो यहाँ पर मैंने फिर से बहुत ही थोड़ा सा आटा लिया है और इसे इस तरह से हथेली के बीच में घुमाते हुए गोल कर लिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और इसे अच्छी तरह से बिल्कुल ही बारीक बेल लेंगे। तो इसे हमने बहुत ही अच्छी तरह से बारीक बेल लिया है। अब इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून जितनी स्टफिंग लेंगे और इसके सेंटर में रख देंगे और अब इसे एक साइड पे करते हुए लंबाई में फैला लेंगे और इसे हम बीच में से इस तरह से आधे पे फोल्ड कर देंगे और इसे हम दूसरे साइड रख के दबा देंगे ताकि जो इसके साइड है वो चिपक जाए। और इस तरह से जिस तरह से गुजिया में हम डिज़ाइन बनाते हैं उस तरह से हम इसकी गुजिया जैसे डिज़ाइन बना लेंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप गुजिया बनाने में एक्सपर्ट हैं तो आप इस तरह की डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर 3 तरीके के डिज़ाइंस वाले मोमोज़ बनाना सिखा दिया है। इसमें से आपको जो भी डिज़ाइन आसान लगे उस डिज़ाइंस के मोमो आप बना के तैयार कर सकते हैं। वैसे डिज़ाइन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है मोमोज़ में। तो यहाँ पर हमने सारे मोमोज़ बना के तैयार कर लिए हैं और जो स्टफिंग है वो थोड़ी सी बच गई है, इससे हम बाद में मोमोज़ बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब इन तैयार किए हुए मोमोज़ को स्टीम कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा बड़े साइज़ का पतीला लिया है और इसके अंदर मैंने करीबन 1.5 लीटर तक पानी लिया है और इसे हाई फ्लेम पे उबलने के लिए रख दिया है। तो जब यहाँ पर पानी उबलने वाला है तो अब मैंने फ्लेम को लो कर दिया है और यहाँ पर मैंने एक कॉटन का कपड़ा लिया है और इसे इस तरह से टाइट जो हांडी है इसके ऊपर बांध देंगे। मोमोज़ को स्टीम करने के मैं आपको 2 तरीके बताने वाली हूँ। आपको जो भी आसान लगे उस तरीके से आप इसे स्टीम कर सकते हैं। और अब मैंने फ्लेम को मीडियम कर दिया है और अब इसके ऊपर जो जितने भी मोमोज़ आते हैं उतने हम रख देंगे। मोमोज़ को रखने के बाद इसे एक ढकने से ढक देंगे, कवर कर देंगे और इसे 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे स्टीम करेंगे। तो जब तक मोमोज़ स्टीम हो रहे हैं चलिए हम मोमोज़ में लगने वाली जो चटनी है वो तैयार कर लेते हैं। मोमोज़ की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 ग्लास पानी लिया है और इसे हाई फ्लेम पे मैंने उबलने के लिए छोड़ दिया है। और यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। अब चारों टमाटरों के ऊपर इस तरह से हम चीरा लगा लेंगे और इस पानी के अंदर इसे डाल देंगे। अगर आप चटनी थोड़ी सी कम बनाना चाहें तो सिर्फ 2 टमाटर का इस्तेमाल करके भी आप चटनी तैयार कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 8 से 10 तीखी वाली सूखी लाल मिर्च। मिर्च की क्वांटिटी कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और अब इसे हाई फ्लेम पे उबलने देंगे। हमें इसे जब तक उबालना है जब तक टमाटर का जो स्किन है वो निकलने ना लगे, तब तक हमें इसे उबालना है। मोमोज़ को मीडियम फ्लेम पे स्टीम होते हुए 20 मिनट हो चुके हैं और अब आप देख सकते हैं मोमोज़ काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ के हो गए हैं स्टीम होने के बाद। मोमोज़ बनके पूरी तरह से तैयार है। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। मोमोज़ बहुत गर्म है तो इसलिए मैं यहाँ पे एक चम्मच के इस्तेमाल से इसे निकाल रही हूँ। आप चाहें तो इसे आसानी से ठंडा करके निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने सारे मोमोज़ निकाल लिए हैं। अब इस कॉटन के कपड़े को हम हटा देते हैं और देखते हैं कि हम छाननी में मोमोज़ को किस तरह से स्टीम कर सकते हैं। तो इस पानी को भी मैं थोड़ा सा कम कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर पानी को थोड़ा सा कम कर लिया है। अब इसके अंदर सिर्फ 1 गिलास ही पानी मैंने रहने दिया है। अब इस हांडी के अंदर हम इस तरह का एक स्टैंड रख देंगे। अगर आपके पास इस तरह का स्टैंड ना हो तो आप इसकी जगह पे कटोरी भी रख सकते हैं। अब इस स्टैंड के ऊपर एक छानी रख देंगे। यहाँ पर मैंने बारीक जाली वाली छाननी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इससे बड़ी जाली वाली छाननी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब छाननी को अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे जिससे कि जब हम मोमोज़ को स्टीम करेंगे तो मोमोज़ छाननी में चिपके नहीं। अब इस छाननी में हम मोमोज़ को रख देंगे। थोड़ा सा जगह छोड़ के हम इसे रखेंगे क्योंकि जब ये मोमोज़ स्टीम हो जाएगा तो थोड़ा सा ये फूल जाता है। तो मोमोज़ को हमने छाननी में रख दिया है। अब इसे भी हम कवर कर देंगे और कवर करके इसे 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे स्टीम कर लेंगे। तो जब तक मोमोज़ स्टीम हो रहे हैं यहाँ पर हमने जो चटनी के लिए टमाटर रखे थे उसे चेक कर लेते हैं। और अब आप देख सकते हैं टमाटर की जो स्किन है बहुत ही आसानी से निकल जा रही है। तो अब मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है और इसी तरह से हम सारे टमाटर की जो स्किन है वो निकाल लेंगे। अगर आप चाहें तो टमाटर को पूरी तरह से ठंडा करके इसकी स्किन को हाथों की मदद से भी निकाल सकते हैं। तो अब इन सारे टमाटरों को और मिर्चों को हम इस पानी में से निकाल लेते हैं और सारे टमाटरों की हम स्किन भी निकाल लेते हैं। तो सारे टमाटरों की हमने स्किन निकाल ली है। अब ये जो सारे टमाटर और लाल मिर्च है इसे हम एक ग्राइंडर जार में डाल देते हैं और इसे बहुत ही अच्छी तरह से बारीक पीस लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने 1/4 कप तेल लेके इसे अच्छी तरह से गरम कर लिया है। तेल जब अच्छी तरह से गरम हो गया है तब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 4-5 लहसुन की कलियाँ जिसे मैंने बारीक काट लिया है। अब लहसुन का हल्का सा कलर चेंज होने तक इसे पकाएंगे।
लहसुन का कलर अब चेंज हो चुका है, तब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पिसे हुए टमाटरों और मिर्चों का पेस्ट डालकर मैंने इसे एक बार चला लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून विनेगर या सफ़ेद सिरका डाल देंगे, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप, 1 टीस्पून शक्कर डाल देंगे। अब इसे मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए चलाते हुए पकाएंगे, जिससे कि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। 2 मिनट बाद चटनी की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं गाढ़ी हो गई है। चटनी हमारी बनके पूरी तरह से तैयार है। तो अब मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है और चलिए अब हम मोमोज़ को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मोमोज़ भी हमारे बनके तैयार है। मोमोज़ को स्टीम होते हुए 20 मिनट हो चुके हैं और अब मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है। तो हम इन सारे गर्मा गर्म मोमोज़ को निकाल लेते हैं। मैं यहाँ पर एक चम्मच का इस्तेमाल करके मोमोज़ को निकाल रही हूँ, क्योंकि मोमोज़ अभी काफ़ी गर्म है। इसी तरह से हम सारे मोमोज़ को निकाल लेंगे। अगर आप मोमोज़ को ठंडा होने के बाद निकालेंगे तो ये काफ़ी आसानी से निकल जाते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे मोमोज़ को निकाल लिया है और अब मैं आपको इन्हें सर्व करके दिखाती हूँ। तो हमारे मज़ेदार से गर्मा गर्म मोमोज़ बनके पूरी तरह से तैयार है और हमारी जो मोमोज़ की चटनी है वो भी मज़ेदार सी बनके तैयार है। तो अगर आप मोमोज़ ना भी बनाना चाहें तो इस चटनी को तो ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़ेदार ये चटनी बनती है और इस बरसात के मौसम में इस तरह के गर्मा गर्म मोमोज़ मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। तो यहाँ पर हमने 3 तरीके के 3 डिज़ाइन वाले मोमोज़, मोदक स्टाइल, रेगुलर स्टाइल और करंजी स्टाइल के मोमोज़ बना के तैयार कर लिए हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार और एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।